ओम गुरुदेवाय नमो नमः। आज 22वां अध्याय जिसमें बलि के द्वारा भगवान की स्तुति होती है और भगवान का प्रसन्न होना बलि। तो सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार भगवान ने बलि को अपनी ओर आकर्षित किया कि उसके मन को वह भटका, उसका तिरस्कार किया, उसके धैर्य को हिलाने की कोशिश की। लेकिन बलि अपने धैर्य से जरा सा भी नहीं हिला। उसके मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं था, क्योंकि उसके सामने तीन लोग के स्वामी खड़े हुए, सृष्टि के रचयिता खड़े हुए थे, जिनसे सब देवताओं और दैत्यों की उत्पत्ति हुई है। वह शक्ति उनके सामने श्री भगवान खड़े हुए थे। उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। हालांकि श्री भगवान ने उनको अनेकों बातें कही कि वह अपने धैर्य हो बैठे और कुछ तो करे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वह तो बल्कि धैर्य रखकर भगवान से कहते हैं, हे आराध्य देव, हे समस्त लोकों के स्वामी, पहले तो मेरा आपको प्रणाम है जो आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की। वह तो इसकी कृपा मान रहे। भगवान को कहते हैं कि यह जो शरीर है यह तो एक दिन वैसे ही छूट जाना है, तो इसका तो मुझे क्या ही घमंड करना है। अब बात रही कि आप मुझे असत्य मत समझिए। मैं अपने कथन को पूरा करूंगा। जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा, तो मैं आपको अवश्य ही दूंगा। मैं अपना कथन असत्य नहीं होने दूंगा। तो वह अपना तीसरा पग कहाँ रखे? तो बलि कहता है कि 2 पग में आपने पूरा स्वर्ग और इस पृथ्वी, सभी दिशाओं, आकाश अपने शरीर से सबका सब माप लिया। अब जो तीसरा पग है, आप हाथ जोड़कर, वह कहते हैं हाथ जोड़कर आप मेरे मस्तक पर, सर पर अपना वो तीसरा चरण रख दीजिए, जिससे आपको 3 पग भूमि जो मैंने कहा था मैं आपको दूंगा, वह संकल्प मेरा पूरा हो जाएगा। यह चीज देखकर ब्रह्मा आदि देवता सब देख रहे हैं, बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि बलि का क्या भाव है कि वो अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार है। उन्होंने अपने पास अब तो अपने तन के सिवा शायद ही कुछ रखा, और कुछ भी नहीं है उनके पास। भगवान उनके सामने प्रकट होकर उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। स्वर्ग लोग, धन, लक्ष्मी, संपत्ति, जितना भी उनके पास था सब कुछ उनका छीन लिया। उसके बाद भी कह रहे हैं ये तो बड़ी भारी कृपा है। वह कहते हैं यह शरीर जो है एक दिन वैसे ही छूट जाना है। फिर भी हम अपने शरीर पर घमंड करके सारी उम्र इसमें खुद को प्रधान बनाए रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। यह जो शरीर है एक नष्ट है, राख का ढेर है, कुछ नहीं है इसके अंदर। यह तो भगवान की बड़ी ही कृपा है कि हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, जिसके लिए देवता लोग ललायित रहते हैं, क्योंकि इसमें श्री भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसमें श्री भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ सकता है। उनकी भक्ति, पाठ, पूजा, आराधना जो मन में आनंद आता है, वह और किसी जीवन में है ही नहीं। समझ ही नहीं आता और किसी जीवन में, किसी पशु पक्षी को क्या समझ नहीं आता। किसी की पुरानी स्मृति हो तो अलग बात है, वो भी भगवान की कृपा है। नहीं तो केवल मनुष्य जीवन ही है जिसमें भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान ने पास से बांधा हुआ है बलि को, वह कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसी समय राजा बलि देखते हैं कि वहां पर प्रहलाद जी है, जो उनके पिता माना है। उनके बारे में भी उन्होंने चर्चा की थी श्री भगवान के साथ कि जो मेरे पिता महा प्रहलाद जी और उनके पिता हिरण्यकश्यप, उन्होंने घमंड में चूर होकर आपसे विरोध करके प्रहलाद पर कितने कष्ट पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन प्रहलाद जी ने हमेशा आपकी शरण ली रखी, उनको कभी कष्ट ही नहीं हुआ। कितने तो उन्होंने ऐसे उपाय करे कि प्रहलाद जीवित ना रहे, लेकिन प्रहलाद को मृत्यु नहीं छू सकी, क्योंकि कृपा की प्रभु आपकी कृपा थी। फिर तो काहे को छोड़ना था प्रहलाद जी को। तो प्रहलाद जी ने भी आपकी ही कृपा से, यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप भले ही दैत्य था, लेकिन उनके कुल में एक तो प्रहलाद जी ने जन्म लिया, और ऊपर से हिरण्यकश्यप ने भी चाहे जैसे भी, चाहे शत्रु भाव से ही सही, लेकिन अपने मन में तो भगवान को हमेशा बिठाए रखा। तो भगवान ने उन पर भी बहुत ही कृपा की। प्रहलाद जी वहां आते हैं, उनको दूर से देखते हैं बलि। बड़े सुंदर उनका तेज होता है, सुंदर उनके वस्त्र होते हैं, पीताम्बर उन्होंने धारण किया होता है।
वह उनको यथावत उनकी पूजा करना चाहते हैं, लेकिन पाश में बंधे होने के कारण उनकी पूजा नहीं करते। फिर उनको जैसे होता है वैसे ही उन्हें प्रणाम कर देते हैं। प्रहलाद जी बलि को देखते हैं। प्रहलाद जी श्री भगवान के दर्शन करते हैं और उनके दर्शन करने के बाद उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनसे अब बात कर रहे हैं कि प्रभु, मेरा तो मानना है आपने इस पर बड़ी ही भारी कृपा कर दी है। आपने तो इसे जो धन संपत्ति इसकी इससे छीन ली है, जिसके मद में ही कुछ चूर हो जाता है, आपने तो इस पर कृपा की है प्रभु। अब यह सब चीजों से दूर होकर आपकी शरण में आया है, तो इसको आपकी चिंता करने की जरूरत है। इतने में बातचीत कर रहे होते हैं कि ब्रह्मा जी वामन भगवान से बात करना चाहते हैं और इतने में ही बलि की पत्नी विंध्यावली वहां आ जाती है। फिर वह भगवान से बात करती हैं भय के कारण कि मेरा जो पति है वह पाश में बंधा हुआ है भगवान के। उनको कहती है यह तो शरीर जो है मृत्यु का ढेर, मृत्यु रात का ढेर है, इसमें तो मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति अपनी कुबुद्धि के कारण, ना समझ के कारण यह मान के चलता है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह मेरे कर्म है, तो मैं नहीं हूँ, अपने कर्म भगवान को समर्पित नहीं करता, तो उनका क्या होता है वह आप जानते हैं। देवता और दानव दोनों ने समुद्र मंथन में बराबर की मेहनत, फल किनको मिला? सिर्फ देवताओं को। क्यों? क्योंकि देवताओं ने अपने सभी कर्म समर्पित किए थे भगवान को, जैसे उन्हें नहीं किए। अब मनुष्य जीवन में भी आप समझदार हैं कि अपने कर्म किन्हें और कैसे समर्पित करने हैं, और नहीं किए तो क्या होगा। ऐसे ही जन्म मरने के फेर में योनियों में भटकते रह जाएंगे और अगले जन्म में नहीं पता कि पिछले जन्म में क्या। तो ये आत्मा का जो अलग अलग शरीर में प्रवेश करना है, यह बंधन तब छूटेगा जब आप उनकी शरण ग्रहण करोगे। सीधा सा काम है, ऐसे कोई बड़ी चीज है। के बाद ब्रह्मा जी वामन जी से बात करते हैं, जो भगवान श्री भगवान जो कि बातचीत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी तो कुछ थोड़ी सी भी पूजा कर दे, कुछ थोड़े पुष्पों से और जल से आपकी पूजा कर दे, बस भाव उसका सही, भाव उसका शुद्ध हो, तो आप उसकी सेवा स्वीकार कर देते हैं और उसे बहुत कुछ दे देते हैं। और किसी ने दुर्व्यवहार करके गलत तरीके से बहुत सा धन क्यों नहीं इकट्ठा किया हो, फिर वो आपकी बहुत बड़ी पाठ पूजा क्यों ना हुए, चाहे उसका ढिंडोरा वह पूरी पृथ्वी पर पिटवा दे, लेकिन अगर उसका वो भाव है जो उसने गलत तरीके से धन एकत्रित करके आपकी आराधना की है, उसे आप स्वीकार नहीं करते। आप तो भाव के भूखे हैं। तो इस बलि ने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया। इसको किस चीज का डर? इसको पाश में बंधने का डर नहीं, इसको मृत्यु प्राप्त होने का डर नहीं था, इसको सब कुछ छीन जाने का डर नहीं था, इसके सब संबंधी इससे दूर हो जाए इससे डर नहीं था। इनके गुरुदेव ने इनको श्राप तक दे दिया, इस चीज का इनको डर नहीं। लेकिन यह सब कुछ छोड़कर, सब जानते हुए भी आपकी शरण में रहे और आपको अपना सर्वस्व दे डाला, तो आप इस पर अवश्य ही कृपा करेंगे, हम जानते। इसके बाद अंत में श्री भगवान बोलते हैं, कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ तो उसका सबसे पहले धन छीन ले, वो मैं पूरा रखूं। इसका कारण यह है कि वह कृपा करने के लिए यह चाहते हैं कि आप धन के मद से जो दूर हो रहे हैं, पहले तो वो घमंड दूर हो जाए। फिर वह घमंड दूर होता है तो भगवान के प्रति भक्ति भाव बढ़ने लगती है। हम सोचते हैं कि यह भगवान ने क्या किया, लेकिन यह तो कृपा है उनकी बहुत बड़ी, कि वह तुमको अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो उनको अपने पास बुलाते हैं, उनकी परीक्षाएं लेते हैं और कैसे ना कैसे करके उनको भटकने नहीं देते। अगर वह धन छीन रहे हैं, आप गलत मार्ग पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं करके आपको सही मार्ग वह दिखा ही देंगे। जैसे बलि के साथ हुआ, चाहे कितना ही कुछ क्यों ना किया हो, लेकिन अंत में कृपा ही करते हैं, क्योंकि कृपालु और दयालु है वह। किसी को कष्ट पहुंचा के खुश नहीं है वो, बस आपके घमंड को और आत्मा की शुद्धि जो होती है शरीर से मुक्त होने के लिए, तो वह सब थोड़ी सहन कर देते, फिर वह व्यक्ति भगवान को पाए। तो यहाँ भी अपना श्री भगवान कहते हैं कि अब तुम मेरी बात सुनो बलि, मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, तो अब तुमने अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया।
क्योंकि तुम इस बात को समझ गए कि ये तुम्हारा कभी था ही नहीं, तो अब भी क्या ही है, तो और बाद में भी क्या ही होगा। जब इस शरीर से छूट जाएंगे तो हमारा इसमें क्या है जो यहाँ पर है। इस पृथ्वी पर हमारा कुछ नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, और तो क्या। तो इस बात को तुम समझ गए और तुमने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया। अब मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य प्रदान करता हूँ, और जो दुष्ट, जो राक्षस, जो दैत्य तुम्हारी बात नहीं मानेगा, मेरा सुदर्शन चक्र उसका तन धड़ से अलग कर देगा। इतना ही नहीं, साथ ही सावर्णी जो मनवंतर आएगा उसके अंदर इंद्र के रूप में तुम होगे, और तुम मेरे बहुत बड़े भक्त बनोगे। यानी सावर्णी मनवंतर में जो इंद्र है वह अब बलि, ऐसा भगवान कहते हैं। तो यह भगवान की जो कृपा हुई है, कृपा का प्रसाद बलि को प्राप्त हुआ है, और हमें प्राप्त हुआ है यह प्रसाद जो हमने उनके बारे में, हमने उनके गुण का गान किया, हमने उनकी लीला का वर्णन किया, और जो भी लीला का वर्णन सुना, इतना ही बहुत। यह भी कईयों के भाग्य में है जिनको भगवान की लीलाओं का श्रवण करने को मिल जाए।